अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रियल रूटीन मॉर्निंग टू नाइट। काफ़ी अरसे बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा बच्चों के साथ ब्रेकफ़ास्ट टू डिनर कैसे पूरा दिन गुज़रता है। तो यहाँ पर अमल पहले मेरे साथ खड़ी थी, उसके लिए मैं वॉफ़ल्स बना रही थी। ये बेसिकली एप्पल वॉफ़ल्स हैं, तो अमल ब्लूबेरीज़ नहीं खाती, तो मैंने एज़ल के लिए मिनी ब्लूबेरीज़ वॉफ़ल्स बना दिए हैं। अमल के लिए वाफ़ल रेडी करके उसके बाद थोड़े से हेज़ल के लिए ब्लूबेरीज़ ऐड कर दी। और यहाँ पे मैं उसे थोड़ी-सी एक्स्ट्रा ब्लूबेरीज़ दे दी थी अगर वो कुछ खा लें। बच्चे कुछ भी नहीं खाते, आजकल उनकी रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है हॉलीडेज़ में, तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहे। एनी हाउ मैंने बच्चों के लिए वॉफ़ल्स बना दिए थे, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी। मैंने कुछ वेजिटेबल्स निकाली थी अपने लिए और साथ में मैं टोस्ट एंड एग एंड टी लूँगी और बच्चों के लिए मैंने थोड़े से फ्रूट्स निकाल लिए थे। अगर बच्चों ने खाने होंगे तो वो खा लेंगे, अगर मेरा दिल किया तो मैं ले लूँगी। तो ये हमारा सिंपल सा नाश्ता था, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग टोस्ट। और जब से मैंने ये पंजीरी बनाई है तो बहुत ज़िंदगी आसान हो गई है मेरी भी और अली की भी। तो मैंने थोड़ी सी उनको ये पंजीरी पैक कर दी थी और एक एग भी बॉईल करके पंजीरी के साथ ही पैक कर दिया था, बिकॉज़ आज वो जॉब पर जल्दी चले गए थे, तो वो चाय तो पीते नहीं, तो वो जॉब से ही कॉफ़ी ले लेंगे। एनी हाउ नाश्ता वगैरह करने के बाद जो मेरा पहला काम होता है वो होता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो अभी आप देख रहे होंगे कि बच्चों के कपड़े थोड़े ऐसे ही हैं, लाइक जो उनको नाइट में उन्होंने पहने थे अभी उन्होंने वही कपड़े पहने हैं। तो बच्चे सारा दिन ऐसे ही खेलेंगे और बाद में मैं उनको बैठ दिलाऊंगी। तो अभी उनके कपड़े चेंज नहीं करूँगी, बिकॉज सारा दिन मैं सैन के साथ उनके साथ खेलती रहती हूँ। 1 2 3 jump, square, jump, hexagon, jump, triangle, jump, star, where is star, jump, star, circle, where is circle, jump, circle, jump, where is square, jump, good job, where is hexagon, good job, jump, where is triangle, star, jump, jump on square, where is square, jump, good job, jump on hexagon, where is hexagon, jump on hexagon, good job, jump on star, jump on star, jump. Mama got A, B, C. A, B, C. Yay! We got A, B, C. F. Fix the F. Fix the F. Thank you. C. C is here. Get the C. C. Fix the C, please. Thank you so much. Thank you. Good job. And here we go. We are all done with ABC. Let's do it. We have to walk on ABC, okay? A, B, C, D, E, F, G, H, K, B, C, D, E, F. Oh my God. G. G goes like this. It goes like this. It goes like this. G. E. H. I. J. K. L. M. कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ सारा दिन बिज़ी रहूँ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव उनके साथ करती रहूँ और इस तरह बच्चों का भी दिल लगा रहता है और वो बिल्कुल अपने ज़ोन में नहीं ज़ोन आउट हो जाते। मैं उनके साथ बिज़ी रहती हूँ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती हूँ। तो जब शामी आपने बना के फ्रीज़र में रखे हों तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जब भी किसी को भूख लगे आपने शामी निकाले और उनको थोड़ा सा शैलो फ्राई किया, थोड़े से एग्स, ये मैंने 2 एग्स लिए थे, इनमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड रेड पेपर पाउडर ऐड किया एंड दैट्स इट। और थोड़ा सा इसका आमलेट बना लिया और हार्ट बर्गर में मैं 2 शामी ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैश किया
लाइक शामी को सेपरेट किया, उसमें एक साइड पे टोस्ट पे मैंने मेयोनीज़ और ग्रीन चटनी लगाई थी, तो वो बहुत मज़े का टेस्ट आता है जब आप मेयोनीज़ में ग्रीन चटनी ऐड करते हैं। और एक साइड पे मैंने टोमेटो केचप ऐड किया था और कैबेज मैंने ऐड की थी। कैबेज से बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल जैसे आप बाज़ार से खाते हैं ना अंडे वाला बर्गर, उसमें कैबेज मोस्टली लगाते हैं पाकिस्तान में, तो ये बहुत मज़े का बनता है। कभी ट्राई कीजिएगा कैबेज के साथ अगर आपने कभी नहीं खाया तो। एंड दैट्स इट। तो बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ और मैं सारा दिन ऐसे अपना मैनेज करती हूँ कि जैसे मैंने बच्चों के साथ तकरीबन 1 घंटा टाइम स्पेंड किया, अब आधे घंटे के लिए मैं किचन में आ गई थी। तो जो छोटे छोटे काम होते हैं किचन के, मैं वो निपटा रही थी, जिसमें मैंने चिकन को बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। जब मैं बच्चों के साथ खेल रही थी चिकन बॉईल हो गया था। तो थोड़ी सी मैंने लेटस कट के वो भी चिकन के साथ ही मैं पैक करके रख दूँगी, जब भी मुझे सैंडविच बनाने होंगे मैं बना लूँगी। तो इसी तरह से मैं टाइम मैनेज करती हूँ। मैं किचन में भी थोड़ी देर के लिए ही बस आई थी और इसके बाद दोबारा से मैं बच्चों के साथ बिज़ी हो जाऊँगी। और जब आप वेजिटेबल्स को श्रेड करके कट करके फ्रीज रखते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो जैसा कि मैंने पम्पकिन तो थोड़े दिन पहले ही श्रेड करके फ्रीज़ किया था, तो अभी मुझे पम्पकिन को बॉईल करना था, लाइक कुक करना था। तकरीबन 15-20 मिनट में ये कुक हो जाता है। और फ्लैट पोजीशन पे हमेशा जब भी आप कोई भी वेजिटेबल या मीट को लाइक फ्रीज़र में डालते हैं तो उसको निकालना, डिफ्रोस्ट करना, कुक करना बहुत आसान होता है। तो मैंने पम्पकिन भी फ्लैट पोजीशन में ही फ्रीज़ किए थे, सो दैट्स वाई इजीली ये टूट जाता। पम्पकिन का अपना पानी भी होता है, इसलिए मैं तकरीबन आधे ग्लास से ही ज़्यादा पानी ऐड करूँगी, पूरा ग्लास पानी ऐड नहीं करूँगी। और जब तक पम्पकिन कुक हो रहा है 10-15 मिनट में जितने भी स्पाइसेस थे रीफ़िल करने वाले वो कर लिए। ब्लैक पेपर पाउडर ख़त्म हुआ था तो उसको पीस लिया एंड दैट्स इट। और इसके बाद मैं फिर से चली जाऊँगी बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए। सैंडबॉक्स एवरीबॉडी, सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्स एवरीबॉडी, sandbox is here everybody, sandbox, sandbox, open the sandbox, open, look, open, you can do it, look, open, good job. Sandbox everybody. Okay, put it here. You have to find our dig. It's a scoop, 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 scoop. It's a flower, yes. Yes. What is this? It is starfish. I find a starfish. Starfish. Where is a seahorse? Mama found the seahorse. Oh my God. Dig, dig, dig. यहाँ पर कैमरा का एंगल ठीक नहीं था, लाइट बहुत ख़राब आ रही थी मेरे फेस पे। एनी हाउ कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के साथ सैंड के साथ खेलती हूँ। बच्चे सैंड के साथ 1 घंटे तक खेल सकते हैं, तो मुझे उनके साथ खेलना होता है ताकि वो कुछ ना कुछ सीखे। तो अभी बच्चों के साथ मैंने खेल लिया था आधा घंटा 45 मिनट। अब मैं सैंड छोड़ रही थी वहीं पे सैंड बॉक्स। अब बच्चे खेल रहे थे, अपना क्रिएटिव कुछ कर रहे थे। तो तब तक मैं किचन में आ गई थी फिर से। मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना था। लंच की बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, वो मैंने शूट नहीं की बिकॉज़ मुझे जल्दी थी। यहाँ पे बच्चों का लंच बन चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ख़राब हो रही हैं फ्रिज में पड़ी, तो मैं इनको भी कट करके जल्दी से फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बेल पेपर्स एंड कैप्सिकम को हमेशा मैं कट करके लाइक स्लाइस करके एंड क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ कर देती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो एनी हाउ मैंने यहाँ पर सारे बेल पेपर्स एंड कैप्सिकम को कट करके फ्रीज़ कर दिया था 3 डिफरेंट शेप्स में। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स रेसिपी जो कि सर्दियों में खाने का बहुत मज़ा आता है।
तो ये रेसिपी मेरी भी बहुत फेवरेट है। जैसे कि हम चिक्की बनाते हैं, तिल की चिक्की बनाते हैं, पीनट चिक्की बनाते हैं, या कोई भी चिक्की आप बना सकते हैं किसी भी ड्राई फ्रूट की। तो मैं ये चिक्की नहीं है, चिक्की का थोड़ा सा हेल्दी वर्जन है। लाइक इसमें मैं जैगरी पाउडर बहुत कम ऐड करूँगी। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 3 टेबलस्पून जैगरी पाउडर ऐड किया था एंड दैट्स इट। थोड़ा सा पानी लिया था 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि थोड़ी सी जैगरी मेल्ट होने में आसानी हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए मैं सफ़ेद तिल तो लूँगी, लेकिन उसमें थोड़े से मेलन सीड्स भी ऐड कर रही हूँ मैं। तो मुझे जब भी मीठे की क्रेविंग होती है तो ये मैं खुद भी खा लेती हूँ, कभी बच्चों को भी दे देती हूँ। तो ये बहुत ही इजी, क्विक और हेल्दी मुझे लगती है स्नैक्स रेसिपी। बिकॉज सर्दियाँ हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो सारा दिन कुछ ना कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती रहती है। तो चिक्की में तो बहुत ज़्यादा जैगरी पाउडर जाता है, लेकिन मैं जैगरी पाउडर बहुत कम ऐड करती हूँ। अगर आपको यही रेसिपी चिक्की बनानी है तो आप थोड़ा जैगरी पाउडर ज़्यादा कर दीजिएगा, और जितने भी आपने ड्राई नट्स या सीड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। बट मैं सीड्स की क्वांटिटी ज़्यादा रख रही हूँ, सो दैट्स वाई मैंने जैगरी की क्वांटिटी कम रखी है, ताकि थोड़ा सा हेल्दी हो। बिल्कुल वो कड़क मुझे नहीं चाहिए। इसमें 1 टेबलस्पून आपको बटर, घी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलिव ऑयल मैंने जल्दी में वो ऐड कर दिया था एंड दैट्स इट। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपको चिक्की बहुत ज़्यादा कड़क बनानी है तो आप जैगरी को 1 मिनट मज़ीद कुक करेंगे, लेकिन मेरे लिए दैट्स इनफ। लाइक इससे ज़्यादा मुझे कुक नहीं करना था। इसमें मैंने तिल और मेलन सीड्स जो मिक्स करके रखे थे वो डाल दिए और अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी भी आपको थोड़ा सा शीरा नज़र आ रहा होगा। अगर आपको वही चिक्की लाइक चिक्की बनानी है तो ये जैगरी परफेक्ट है। आप इसमें मज़ीद तिल ना डालिएगा, लेकिन मुझे चिक्की नहीं बनानी थी, इसलिए मुझे जैगरी लाइक थोड़ा शीरा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने थोड़े तिल और ऐड कर दिए। अगर आपको वो पीसीस वाली चिक्की बनानी है तो आप मज़ीद तिल मत ऐड कीजिएगा। अभी मुझे मेलन सीड्स थोड़े कम लग रहे थे, तो मैं थोड़े से मेलन सीड्स ऐड कर दूँगी। बिकॉज़ वही बात कि मुझे सीड्स ज़्यादा चाहिए थे और गुड़ जो है वो कम चाहिए था एंड दैट्स इट। अच्छे से मिक्स करें और प्लेट में निकालें। मुझे इसे कोई लाइक चिक्की की फॉर्म में कट नहीं करना। मैं रैंडमली इसको प्लेट में सेपरेट कर देती हूँ। जब ठंडा हो जाता है तो इसके छोटे छोटे पीसेस उतर जाते हैं, 1 बाइट पीसेस, तो वो इजीली हम खा लेते हैं। बहुत सिंपल, बहुत हेल्दी रेसिपी है। सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है। ये मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है। एनी हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ने खेल लिया था, और बच्चे आजकल खाना जो है वो डाइनिंग टेबल पे ही खाते हैं, तो इसलिए मेरा लिविंग एरिया साफ़ होता है। बस बच्चों के ये सैंड और टॉयज़ और यही चीज़ें होती है लिविंग एरिया में सारा दिन सेपरेट। तो बच्चों को मैंने चिक्की बनाई थी तिल की, वो थोड़ी सी दे दी थी, और बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे दोनों और वो खा रही थी। तो मैंने सोचा कि वो जब तक खाना खा रही हैं, बैठ के स्नैक्स ले रही हैं आपने, तो मैं अपना लिविंग एरिया क्लीन कर लेती हूँ। तो लिविंग एरिया में जस्ट ये सैंड और टॉयज़ ही थे, यही मुझे उठाने थे, और इसके बाद अच्छे से वैक्यूम करना था और ब्रूम लगाना था। सैंड है तो इसलिए सोफ़े पे अगर बच्चे चढ़ जाते हैं तो थोड़ी सी सैंड चली जाती है सोफ़ों पे। अदरवाइज़ तो मेरे सोफ़े बिल्कुल साफ़ रहते हैं। बच्चे पिछले 2-3 माह से लिविंग एरिया में खाना नहीं खाते, किचन में ही खाना खाते हैं। तो मुझे अब सोफ़ों की इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। बट अभी जब वो सैंड के साथ खेलते हैं, तो जैसे बच्चों ने सैंड के साथ खेला और वो फिर उसके बाद चलना फिरना शुरू हो गए या सोफ़े पे बैठ के, तो फिर मुझे ये डाउट होता है कि लाइक सोफ़े पे रेत ना चली गई हो। हालांकि ये रेत ऐसी है कि जो लाइक उस तरह से रेत नहीं है, ये सैंड है, नेटिक सैंड है बेसिकली, लेकिन फिर भी थोड़ी सी क्लीनिंग तो बनती है। तो मैंने अपना सारा घर क्लीन कर लिया था उसके बाद। तो मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजरता है, बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चों को खिला दिया, उनका लंच बना लिया, ब्रेकफास्ट बना लिया, उनके लिए स्नैक्स बना दिए कुछ ना कुछ, और थोड़ा वो जो मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन करती रहती हूँ, और उसमें भी ट्राई करती हूँ कि बच्चों को अपने साथ इंगेज करूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री की थी 1 दिन पहले, तो बच्चों के कपड़े जो मैं हीट में नहीं डालती, वो घर में ही हैंग करती हूँ और ड्राई होने के लिए। तो कपड़े ड्राई हो चुके थे, तो ड्राई करने के लिए जो रफ़ हैंगर्स होते हैं ना, जो हमें शॉपिंग के दौरान मिलते हैं, मैं या पुराने हैंगर्स वो यूज़ करती हूँ। तो इससे कपड़े बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं हमेशा उल्टे करके ड्राई करती हूँ। तो अब मैं उनको सीधा कर रही थी कपड़ों को, और इसके अलावा इनकी तह वगैरह लगाऊंगी। तो इसमें भी आप देखेंगे कि मैं बच्चों को अपने साथ इंगेज करती हूँ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड करें और मैं कुछ ना कुछ सिखा सकूँ। Put it in.
Put it in. Good job, Basil. You did it. Okay, put it in. एनी हो यहाँ पर सारे कपड़े जो है वो मैंने हैंगर्स में लगा दिए थे। हेज़ल को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश कर रही थी। अमल को तो ये काम बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका था। यहाँ पे बच्चों की एक्स्ट्रा पैंट्स और कैप्स और सॉक्स वगैरह ही रह गई हैं बस समेटने वाली। तो ये भी एक काम होता है। आपने लॉन्ड्री करना तो एक टास्क होता है, बट लॉन्ड्री को समेटना उससे भी बड़ा टास्क होता है। तो कपड़े ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ बिकॉज़ बच्चे हैं ना, तो वो ड्रार्स में सारा दिन ड्रार्स खोलते हैं, कपड़े आगे पीछे कर देते हैं, तो फिर ऑर्गेनाइज़ करने पड़ते हैं। तो इसलिए जब भी लॉन्ड्री करती हूँ तो फिर सारे ड्रार्स फिर से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ हर दफ़ा। तो ये सॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करना मेरा फेवरेट काम है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन कपड़ों को समेटना इतना पसंद नहीं है, बट सॉक्स को समेटना मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं बच्चों की मैचिंग की सॉक्स हर रोज़ उनको पहना कर भेजूँ। तो फिर मुझे शायद ओसीडी है सॉक्स को लेके कि मैं उनकी सॉक्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ भी ऐसे ही रखती हूँ कि एक पैटर्न की सारी सॉक्स एक साथ रखती हूँ। जब मुझे सुबह बच्चों को पहनानी होती हैं दोनों को, तो फिर मैं दोनों को एक साथ ही एक पैटर्न की सॉक्स पहना कर भेजती हूँ। तो मुझे कलर चूज़ करने में भी, पैटर्न चूज़ करने में भी बहुत आसानी होती है। तो लिटरली मेरी सॉक्स ये हमेशा ऐसी ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि मैं हार्ट वाली को बो के साथ रख दूँ या कलरफुल को प्लेन के साथ रख दूँ। नहीं, मैं जो एक पैक लेकर आती हूँ ना सॉक्स का, उनको मैं एक साथ ही इस तरह से ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ बिकॉज़ दोनों को मुझे सुबह सॉक्स पहनानी होती है और मैचिंग के सॉक्स पहनानी होती है उनके जो ड्रेस को कम्प्लीमेंट करें। ये पता नहीं मुझे क्या ओसीडी है। बाकी मुझे इतना कोई नहीं है कपड़ों का, बट सॉक्स का मुझे शुरू से ही है, बच्चों की सॉक्स का, अपनी सॉक्स का नहीं। एंड यहाँ पर बच्चों की सॉक्स भी ऑर्गेनाइज हो चुकी थी एंड दैट्स इट। और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में बिकॉज़ अभी मुझे डिनर बनाना था। आप देखेंगे कि मैंने 7:15 बजे डिनर बनाना स्टार्ट किया था बिकॉज़ मैंने सोचा था कि आज मैं गरम गरम ही हंडिया बनाऊंगी। वो क्या बना रही हूँ अभी आप लोग देखेंगे। और उसके बाद बहुत सिंपल सी रूटीन होती है, बच्चों को शावर दिलाना, वो डेट्स इट। तो यहाँ पर जो बच्चों की जो घर वाली सॉक्स होती हैं थोड़ी मोटे वाली, वो थी, वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। और देखिए 7:15 हो चुकी हैं और मैं आ गई थी किचन में। अब बच्चे खेल रहे थे, उसके बाद मैं बच्चों को शावर दिलाऊंगी। तो किचन में बहुत सिंपल सी रेसिपी बन रही है। अली लेकर आए थे बर्ड्स, तो इसकी मुझे कढ़ाई बनानी थी, बट मैंने सोचा थोड़ा सा मसाला बन रहा है, थोड़ी सी ग्रेवी बन रही है, इसलिए मैंने 2 मीडियम अनियंस को भी कट करके अच्छे से ब्राउन कर लिया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भून लिया। बर्ड्स के मैंने 2 पीसेस किए थे और उनके जो एक्स्ट्रा विंग्स होते हैं वो मैंने निकाल दिए, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे। और बहुत बेसिक से मसाले, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा और पैकेट्स वाले मसाले मैं यूज़ नहीं करती। तो मैंने सोचा कि अच्छी सी ग्रेवी हो कढ़ाई वाली। तो 3 बिग साइज़ टोमेटोज़ को मैंने 4 पीसेस किया, ईच टोमेटो को। और ये मैं 5-10 मिनट के लिए ही कवर करके रखा था। तो टोमेटो के जो छिलके थे वो सेपरेट हो गए थे और यहाँ पे टमाटर गल चुके थे। अच्छे से बुनाई करेंगे, इतनी बुनाई करेंगे। मैंने ऑयल बहुत कम ऐड किया था, तो जो थोड़ा बहुत ऑयल था वही ऊपर आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेट नाइट ये खाना खा रहे हैं हम लोग, लाइक अभी मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो जब लेट नाइट इस तरह से कढ़ाई या मीट वगैरह बनाती हूँ तो फिर कोशिश करती हूँ कि उसमें ऑयल मज़ीद कम कर दूँ। अगर लंच में बनाऊँ तो फिर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ऐड कर देती हूँ और अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि ये सारा पानी ड्राई हो जाए। और उसके बाद जब पानी ड्राई हो गया था तो मैंने हाफ़ गिलास पानी ऐड किया और अब इसको दम पे लगा दिया ताकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला भी अच्छे से आ जाए ऊपर। बच्चों के लिए मैंने बबल्स बैथ गर्म पानी में बच्चों को बिठा दिया था। बच्चों का ये बैथ टाइम था, बच्चों ने बैथ ले लिया था और एंड दैट्स इट। और इसके बाद मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे, बच्चों ने डिनर कर लिया था। अब मेरा दिल कर रहा था, मैं इतनी थक गई थी। जब बच्चे घर पर होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ बिकॉज रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। तो बच्चों के साथ सुबह से बिज़ी थी, तो इसलिए मैं कभी कभी फिर इवनिंग में टी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे अब बस मैं बच्चे टीवी देख रहे थे और मैंने बच्चों को अब टीवी लगा दिया था और मैं अब सुकून से बैठ के अपनी चाय पीऊँगी। तो मैंने 4 बिस्किट्स रखे थे इन केस के अगर बच्चे भी आ जाएँ उनको भी खाने हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।